रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? ओके, ऑन है और आवाज आ रही है? जल्दी से जी। बताइए। यस सर। ठीक है, तो लेक्चर स्लाइड में ऑन करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनालिसिस अपनी और सुपर मैश दोनों ही कंप्लीट कर ली थी। उसके क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं और सुपर पोजिशन की तरफ मूव करना है। ऐसे ही है? एग्री? यस सर। जी सर। ओके, लेक्चर स्लाइड में खोल रहा हूँ। थोड़ा टाइम ले रही है खुलने में। और इसके बाद हम बुक से भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये मैंने शेयर कर दी है स्क्रीन। जी, नजर आ रही है सबको? सर स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, ओके, ये फुल स्क्रीन हो गई। चलिए हम चलते हैं टॉपिक पर। मैश एनालिसिस हमने स्टार्ट की थी और ये मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। ये आई थिंक होमवर्क दिया था, इसको करवाने की जरूरत तो नहीं? बताइए, आसान सा ये दिया था। बताइए, कोई इशू है तो बता दें, अदरवाइज आगे चलूं। यस। मतलब इशू है या आगे चलूं? आगे चलिए, it's fine। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन था क्लास में, याद है? यस सर। और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो ये चलो डिपेंडेंट सोर्स का इसको हम ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन मैं एक प्रैक्टिस के लिए आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैलकुलेटर तैयार रखिएगा सब लोग अपने अपने। ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसमें, हमारे पास क्या था, स्टेप वन के मैशेस का। करंट तो वो तो हमने देखते ही हमें पता चल रहा है, बुक वाले ने हेल्प भी कर दी कि 3 मैशेस हैं, 3 विंडोज हैं। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? जी। I1 I2 I3। अब इसमें हम शुरू कर लेते हैं, I1 से ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट बॉटम यही है मेरे पास, लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट बॉटम से मैं चलूंगा क्लॉकवाइज, तो मैं यूं जाऊंगा। ठीक है, ये डायरेक्शन यही होगी ना? यस तो सर। मुझे क्या दिखा, -20। अच्छा, ये मैं लिख रहा हूँ, नजर आ रहा है सबको? एनोटेशन आ जी। रही है? यस सर। -20 के बाद मैंने प्लस साइन दिया, 4 और ब्रैकेट ओपन की। अब मैं जा रहा हूँ राइट वर्ड। तो इसके दो करंट है, I1 और I3। अगर गौर करें, I1 राइट वर्ड है और I3 लेफ्ट वर्ड, और मैं भी जा रहा हूँ राइट वर्ड। तो रूल क्या था, जब मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो साइन विल बी पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे साइन पॉजिटिव लिखा, तो इट मींस राइट वर्ड करंट विन करेगा, यानी I1 पॉजिटिव होगा और I3 माइनस। सही है? यस सर। इसी तरीके से हम कहेंगे आगे, +2। यहाँ पे क्या होगा, I1 माइनस I2। I2। अच्छा, रूल यही है, इसको याद रखना। आपने कुछ बच्चे ऐसे भी लिख लेते हैं कि अगर I1 की लूप है तो I1 उसमें प्लस होगा। ठीक है, ये भी बात सही है, मगर रूल यही है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये कट गया 1, ये कट गया 2 और ये कट गया 10। तो क्या बना, I1 यानी 3I1, 3I1। उसके बाद क्या आएगा, I2 है? हाँ है। जी। थ्री आई यस। वन -I2। -I2 और उसके बाद -2I3। 2I3 इक्वल टू 10। 10। क्वेश्चन नंबर 1। सही है? यस सर। उसके बाद हम Yes। I3 की क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इस पर भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं, पहले वो कर लेते हैं। तो I3 हम लेफ्ट बॉटम से शुरू करेंगे यहाँ से और ऊपर जाएंगे। तो जब यहाँ जाएंगे तो क्या आएगा, 6I3 +8 टाइम्स I3 माइनस I2। सही है? जी सर। उसके बाद आएगा +4 टाइम्स I3 माइनस I -1। इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब अगर मैं वेरिएबल को सब उस साइड पर ले जाऊं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बल्कि पहले कैंसिल आउट करते हैं हम। ये क्या है, 2 3 × 6, 2 4 × 8 और 2 2 × 4। ठीक है ना? तो उस साइड पे जाएंगे तो क्या आएगा, और I2 क्या आएगा, -4 I2 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 I2
और I3 कितना है 4 3 7 और 8 9, प्लस में तो उधर जाके हो जाएगा -9 I3 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों? जी सर। ठीक है वो। ओके, इसके बाद हम करेंगे, क्या करेंगे, I3 की इक्वेशन, नहीं I3 तो हो गई ना, I2 की इक्वेशन। I2, तो यहाँ लेफ्ट बॉटम ये है इसका, यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने में यहाँ पे I2 प्लस हो जाएगा, I2 ऊपर जा रहा है, और I1 माइनस हो जाएगा, सही है। और आगे जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस 8 टाइम्स I2 माइनस I3 और माइनस 10 I0, यही आएगा जी सर। इक्वल टू 0। ओके, अब ये नई चीज आ गई I0, मगर ये I0 वो चूंकि डिपेंडेंट सोर्स का है तो ये सर्किट में कहीं दिया होगा, तो कहीं दिया है, जी सर। नहीं दिया हुआ, क्या हो गया, अल्लाह को मानो। I0 तो कहीं ये पे रहा भी, ना। स्मॉल I0 कहीं है। नहीं 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 है, स्मॉल आई तो बेटा नॉट नहीं स्मॉल है। I0 और कैपिटल I0 याद रखें, इन दोनों में फर्क है। ये दोनों एक एक क्वांटिटी नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, सेपरेट है। इसका मतलब सर्किट में I0 कहीं दिया होगा, तो आप देखें स्मॉल I0 कहीं दिया हुआ है? नहीं सर। नहीं दिया ना, इट मीन्स ये क्वेश्चन गलत है। मैंने ये बात बताई भी थी आपको, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस I0 को हम कर देते हैं कैपिटल I0, इसको आप कैपिटल कर दो। माइक की आवाज आ रही है। सही सर है, आपका माइक ग्लिच हो रहा है। क्या हुआ, हेलो? आपका माइक आवाज आ रही है। अच्छा, अब आवाज आई, सही आवाज आई? जी सही नहीं है आप सर। आ रही है, उससे पहले किसी और की माइक की आवाज आ रही थी। अच्छा चलें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये I0 यहाँ तक क्लियर, इस I0 को भी हम कैपिटल कर देंगे, ठीक है। इस I0 को हम क्या करेंगे बताइए, कैपिटल कर कैपिटल। देंगे। कैपिटल। अब I0 हम अगर देखें तो ये I0 जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, एग्री करते हैं आप लोग? जी ये I0 जी है, सर। और यहाँ से I3 भी गुजर रहा है, इट मीन्स ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि हमें तो इन टर्म्स ऑफ मैच करंट्स काम करना है ना। हम्म, ठीक है, तो इसको जरा कैंसिल आउट अगर कर लें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 2 5 जा 10, तो बेसिकली I0 ने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है I3, सही है। तो इसकी क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, सारे वेरिएबल वहां ले जाता हूँ, तो क्या मेरे पास वेरिएबल की क्वेश्चन बनेगी, I1 प्लस में आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है, 4I2 और +4I2 +1I2 -5I2, ये आ गया। और अब I3 कितने हैं, ये -4I3, और ये भी I3 है, -5I3, कितना हुआ, -9I3, उधर जाकर +9I3 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 3। क्या ख्याल है, ठीक है? I1 I2 और I3। जी बच्चों, जरा मुझे वैल्यूज बताएंगे आप लोग, सर कैलकुलेटर में I1 अगर हम, -3.21 आ रहा है, अच्छा निकाल लिया आपने, मैं निकालने लगा था, हाँ बताएं I1। -3.21 एम्पियर्स, हाँ, I2 -9.64 एम्पियर्स, 9.64 एम्पियर्स, और I3 -5 एम्पियर्स। -5 एम्पियर्स। अब आपने इसमें फाइंड आउट तो I0 करना था ना, तो I0 सिंपल हो गया, -5 एम्पियर, क्या ख्याल है? यस सर। तो ये हो गया। इसको जरा अगर हम चेक करें इसका रिजल्ट, तो ये रहा आंसर, ठीक है यस सर। जी, बात समझ में आई? जी सर। ओके जी, कोई सवाल किसी का, एनी क्वेश्चन? बताइए या मैं रब कर दूं? क्लियर है सर। चलें ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसको रब कर रहा हूं, ये हमने प्रैक्टिस थी, मैंने कहा चलें इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। इसके बाद हमारी सुपर मैच की स्टार्ट हो गई थी, तो इस पे हमने आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन ये कर लिया था, बताइए। जी सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ये तो सुपर वी मैच से नहीं है, शैल
ये तो वैसे भी सुपर मैश से नहीं है ना, नॉर्मल है, नॉर्मली पहले आना चाहिए था वैसे। फाइंड I1 जी I2। सर। बताइए, करवाने की जरूरत तो नहीं, आई थिंक सिंपल सा है, नहीं, इसमें तो डिपेंडेंट सोर्स भी नहीं है। बताइए मैशेस कितनी है इसमें। इसमें तो 3 है। हाँ तो बस 3 है। आपको बुक वाले ने 2 दे दी तो तीसरी आप खुद ले लें। क्या नाम रखें, I3 रख दो। जी सर। हाँ तो बस I3 रख दें, फिर इसका जब सॉल्व करेंगे आखिर में I1 I2 I3 तीनों के आंसर आएंगे। निकालना क्या था, I1 I2 तो खुद ब खुद निकल आया, तो छोड़ दो ना। जी सर। ओके, ये इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट, चलें ये सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो ये भी ये सवाल देख के याद है आपको, ये नोडल में किया था हम लोगों ने, याद है, जिसमें पहले हमने यहाँ ग्राउंड लिया था, तो ये दोनों केस 1 बने थे, फिर यहाँ ग्राउंड लिया जी। था। याद आ गया। जी सर। जी सर। ओके जी, बाकी मुझे बताइए, Yes, sir. ये वही है ना नोडल वाला। जी तो चले, हमने I1 निकालना है, तो मैं क्या करूं बच्चों, आप बताएं। इसका नाम मैं क्या रखूं, I1 तो नहीं रख सकता ना, I1 ये है, या रख सकता हूं। IA. हाँ चलें ठीक है, ये भी सही कह रही हैं आप। इसका नाम रखते हैं हम IA, और इसका नाम रख देते हैं हम IB। सही है, बी। ठीक है। तो IA करते हैं। आइए, मैं लेफ्ट बॉटम, ये है लेफ्ट बॉटम, इससे क्लॉकवाइज यहां से स्टार्ट करूंगा, क्या दिखेगा बताइए, -5। 5। क्या दिखा, -4 I1, ये भी वोल्टेज सोर्स है ना, माइनस जी फोर जी आई सर। वन अच्छा, अब I1 चूंकि मैंने लेना नहीं है, मुझे तो मैच करंट्स लेने हैं AB, तो I1 कहीं दिया होगा सर्किट में, कहाँ दिया है। आपने कहा सर ये रहा। ये नीचे मैंने कहा कि दिया। इस जगह से गुजर रहा है I1, तो इस जगह से मैशेस में से कौन कौन गुजर रहा है, IA गुजर रहा है क्या यहाँ से, नहीं। No, sir. नहीं सर, IB IB गुजर गुजर रहा रहा है। है। जी। अच्छा, तो सिर्फ इसका IB है, तो IB इसका मतलब डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है या उल्टी है। Follow करें. फॉलो कर तो रहे मैं हैं। क्या फॉलो ये कह सकता हूँ ये, जी। सर। तो इसका मतलब फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे B लिख दूँ। हम्म। और जी आगे सर। गए, फिर क्या दिखा हमें, 4, क्या दिखा, आपने कहा 4, हम आई डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो IA माइनस माइनस आई। IB, और फिर क्या दिखा, 4IA इक्वल 0। ठीक है, ठीक है। जी सर। लेकिन अब कैंसिल आउट नहीं हो रहा, क्योंकि 5 आ रहा है ना, 4 5, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हम फिर इसको ऐड कर देते हैं, 4IA कितना हुआ, 8IA, और -4IB माइनस 8 8IB, और ये क्या हो गया ये, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ना। लेकिन ये एनोटेशन बंद हो गई, एक मिनट। हाँ, ये क्या हो जाएगा, इक्वल इज टू इक्वल टू 5। 5 5, इक्वेशन नंबर 1। 1। अच्छा जी, उसके बाद IB की क्वेश्चन। ठीक है, IB की क्वेश्चन मैं लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट बॉटम ये है मेरे पास, ऊपर की तरफ जाऊंगा, सही है। क्या लिखूंगा, 4 टाइम्स IB माइनस IA, सही है, क्योंकि अब मैं अपवर्ड हूं, जी सर। +2, आई प्लस, बी। यहाँ तो 2 आएगा ना, जी सर, आई बी आएगा। प्लस आई बी। 2 आई बी। IB, और +3, बस। तो वेरिएबल्स को अगर मैं उधर ले जाऊं, क्या आएगा, 4IA -6IB, सही है, इक्वल 3, इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम से अगर सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास IA और IB दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। तो मुझे बताइए जरा, 0.375 amperes IA. 0 पॉइंट माइनस में, 37 positive. इसमें. 0.375, जी amperes. नेक्स्ट -0.25 amperes. 25 एम्पियर्स, और यही हमारा रिजल्ट भी था I1, है ना। और आपको याद करें, पिछला नोडल से जब हमने किया था, तो यही निकला था ना, -0.25। Yes, sir. तो देखें वो कितना मुश्किल तरीके से हुआ था, कितना मुश्किल था, इसमें मैश से कितना आसानी से हो गया, सिंपल मैश। वो सुपर नोडल लगाने से हुआ था, ये सिंपल मैश से हुआ है। Yes, sir. तो ऐसा कोई भी सवाल जिसमें वोल्टेज सोर्सेज भरी हुई हो, करंट सोर्स कोई भी ना हो, तो बेहतर मैश है। और इस तरह का वो सीरीज सर्किट जिसमें नोड ज्यादा हो रही, देखें इसमें नोड ज्यादा बन रही थी ना, नोड्स कितनी है, 1
2 3 4 5, 5 नोड्स। तो एक रेफरेंस निकाल दो, 4 नोड्स। तो यानी कि आपकी 4 नोडल यानी 4 डमी वेरिएबल होंगे, और यहाँ पर मैच लगाओ तो सिर्फ 2 डमी वेरिएबल। ये समझ में आया आपको? जी जी सर। Yes. देखिए अगर नोड लगाता तो एक नोड ये थी, एक नोड ये थी 2, एक ये थी 3, एक ये थी 4, एक ये थी 5। एक रेफरेंस निकालो तो 4 तो बन रही है ना नोड्स जिनको सॉल्व करें, डमी वेरिएबल्स लेने हैं, यानी V1 से V4 तक। लेकिन अगर मैं मैसेज लगाऊं तो सिर्फ 2 आ रही हैं। कौन कौन सी? IA और IB। तो आसान क्या हुआ, मैच हुआ ना इसमें। ठीक है, Yes, sir. तो कोई चले। प्रॉब्लम है शायद, वो समर अब्बास कह रहे कोई -3 आएगा, कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम हुई भी है। जी समर बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए समर। यार वो बोल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं समर। अच्छा कहाँ बोल रहा है वो माइनस आएगा? सर वो कह रहा है असल में, आपने वो जो आपने कहा था ना, मैंने इक्वेशन को उस साइड पे किया है तो वो हुआ है अच्छा शायद अच्छा अच्छा, उसको। नहीं बेटा समर वही। वो कह रहे हैं हाँ हाँ -3 होगा। ठीक है समर, वही मैंने जो बनाई है वैसी बनेगी। आप अगर आपके पास आ रहा है आप वो बनाए, आंसर तब भी यही आएंगे, कोई इशू नहीं। इक्वेशन आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। देखें वो पूरी क्वेश्चन के साइन चेंज हो जाएंगे, उसमें क्या मसला है? अगर आप -3 करेंगे तो बाकी साइन भी तो चेंज होंगे, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप कह रहे हैं ये -3 होगा तो फिर IB भी तो प्लस होगा, IA भी माइनस होगा, ऐसे ही होगा ना समर, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई सारे आप साइन चेंज कर दें, क्या मसला है उसमें? क्लियर हो गई बात? जी जल्दी से बताइए। क्लियर बाकी नहीं वो आपको तो क्लियर है, जिनको क्लियर नहीं है बच्चों बताएं। समर तो करो यार। चले भाई नहीं कर रहे वो, खैर मैं ये बता रहा था कि वो कोई इक्वेशन को उस तरफ ले गया हूं मैं, वेरिएबल्स को। भाई आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी ले जाएं, आप सॉल्व करें रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ना, तो इसमें दिक्कत क्या है, जैसे मर्जी कर लें। ओके चले फिर आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारे आंसर्स आ गए। अच्छा ये आंसर्स मैंने दिखाए नहीं थे, यही आ रहे थे अभी आंसर्स, मैंने रब कर दिए। अभी मुजला ने निकाले थे, मुजला यही Yes. आंसर्स थे। Yes, sir. यही answers थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने किया है पहले, नहीं किया? नहीं. आसान है, ट्राई करते हैं। ओके जी, मैश से करेंगे हम फाइंड I1। अच्छा चलें बच्चों, एक बात बताएं, अगर इसको मैं नोडल, ये तो वैसे ही सवाल है पिछले जैसे ही है ना। हम्म. अगर मैं नोडल से करूं तो वही मसला आएगा ना, 1 2 3 3 4 5, 5 नोड्स यानी 4 डमी वेरिएबल्स, और मैशेस से करूं तो सिर्फ 2, है ना। तो Yes, हम sir. मैश को प्रेफर करेंगे, इसमें भी IA ले लेते हैं और ये वाला IB, क्योंकि I1 दिया हुआ है ना। ठीक है, क्या बनेगा इसका? -5 -2 VX +4 IA माइनस IB और +4 IA। सही है इक्वेशन? ठीक है, जी सर। ये क्या बना? 4 IA और 4 IA, 8 IA -4 IB -2 VX = 5। ये क्वेश्चन बनी, लेकिन मगर ये VX जो है ये इजाफी आ रहा है और ये डिपेंडेंट सोर्स का, ये कहीं दिया होना चाहिए। VX कहीं दिया है 4 सर्किट जी में? ohm के सर, आसपास. 4 ओके ये रहा बच्चों, इस पर हम ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है? VX बराबर होगा I × R, यही होगा ना। Yes. तो R कितना है? 4, और I कितना है? I आप कहेंगे सर इससे तो 2 गुजर रहे हैं। IA minus IB. तो अब जाहिर सी बात है, आई। एक प्लस होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस। ठीक है ना, क्योंकि दोनों उल्टे हैं। तो IA कैसा है? डाउनवर्ड। IA डाउनवर्ड है, और IB जी कैसा है सर। इसमें से? अपवर्ड। अब आप खुद देख लें इसमें से कौन सा करंट है जो प्लस सेंटर हो रहा है, साइन कन्वेंशन वो आई प्लस होगा। तो क्या लिखूंगा? आई 4 टाइम्स IA ए माइनस IB। आई भी।
अब ये मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या बनेगा, 8IA माइनस 4IB माइनस ये 2 4 से मिलेगा 8, क्या बनेगा 8IA, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 8IB इक्वल 5। इक्वेशन ये बनेगी। अब टोटल इक्वेशन क्या बनी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बना 8IB माइनस 4IB, 4IB इक्वल 5। ये तो IB की वैल्यू ही आ गई यहां से, तो 5/4 एम्पियर। और I1 यही तो था, लो डायरेक्ट आंसर आ गया, तो मजा आ गया। क्या कहते हैं आप लोग? यस सर। समझ में आया नहीं आया? जी इत्तेफाक से, सर। ऐसा भी तो हो सकता है इत्तेफाक से, अगर हमने सही कोई गलती नहीं की तो ऐसे भी सॉल्व हो गया कि दूसरी क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमने निकाल ली। आई भी निकल आया ना, और I1 तो IB है और I1 निकालना था, तो IB की क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या ख्याल है आपका? यस सर। जी, कोई सवाल है तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज भी कर सकते हैं जी। ओके, तो इसके आंसर्स दिए में क्या, ये आंसर है, आंसर सही आ रहा है? जी सर, यही आ जी रहा है। सर, ये आ रहा है। गुड, तो फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फाइंड मैश करंट्स। ओके, तो इसको ट्राई करते हैं। अब इसमें 3 मैशेज हैं, है ना, और खुद ही दे दिया उन्होंने सब कुछ। अब इसमें अगर देखा जाए तो केस बन रहा है, केस सुपर मैश आ रही है ना, सुपर मैश केस कौन सा आ रहा है केस केस 2। भाई? टू। करंट सोर्स है तो यस लिखूंगा ना इसमें। जी सर। स्टेप 1 यस आ गया, केस 1 है केस 2 है? केस 2। केस 2 कैसे पता चला? फिर वो डिपेंडेंट, वो दो उसके दरमियान है। कौन करंट कौन, सोर्स उसके। I1 और I2। I2। I3 नॉर्मल है, तो पहले I3 का बना लूं। तो लेफ्ट बॉटम यहां से हम शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या दिखेगा सबसे पहले हमें, 2 टाइम्स ऊपर जा रहा हूं, I3 माइनस I1 जी, सही दिखा। फिर इस साइड पर आया क्या दिखा, प्लस 2I3, और फिर यहां पर आया क्या दिखा, 4 टाइम्स I3 माइनस I2। बताइए ठीक है? यस। यस सर। ओके, इसके बाद कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सही है। अब मैं वेरिएबल्स को उधर जी लेके सर। जा रहा हूँ इक्वल के, तो इस साइन के लिए परेशान नहीं हो जाना। क्या आएगा, I1 ये आ गया, और I2 क्या है, -2I2, उधर जाके +2I2, और ये कितना है, 1 1 2 4, +4I3 उधर जाके -4I3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। सर ईशा को आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सबको आ रही है? जी मुझे आ रही है। बाकी बच्चे, भाई बाकी बच्चों को आ रही है? अहमद, जी सर, आ रही है। तो फिर ईशा आपके पास माइक का इशू हुआ होगा, क्योंकि बाकी सबके पास आ रही है तो जाहिर है फिर आपका इशू है ना। ओके, आगे चलता हूँ। अ, अच्छा जी, इसके बाद मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट बताइए क्या करना पड़ेगा। हेलो, एक एक सुपर मैश बनानी पड़ेगी। बिल्कुल आई सही, वन। एक सुपर मैश बनानी पड़ेगी। ठीक है, सुपर मैश का मतलब क्या हुआ कि यहां से शुरू करेंगे हम, ऐसे, ठीक है, और यूं जाएगी, और यूं जाएगी, और यूं आएगी।
सही बना दी मैंने? Yes, sir. इसको और इसकी हेडिंग फिर क्या होगी अगर हम यहाँ पे दे दें? इसकी हेडिंग फिर क्या होगी? I1, I2, I1 or कॉमा I2. I1 कॉमा I2 इकट्ठी हम लेंगे। शुरू करेंगे लेफ्ट बॉटम से, यहां से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे। क्या दिखेगा सबसे पहले मुझे? -6। 6. फिर क्या दिखा? +2 टाइम्स डाउनवर्ड आ रहा हूं तो I1 माइनस I3, इस पे कॉमन यही ना, I1 I3। फिर यहां से राइट मुड़ा, अब I2 आ गया, क्या दिखेगा? +4 टाइम्स I2 माइनस I3, है ना? क्योंकि मैं राइटवर्ड जा रहा हूँ, राइटवर्ड ही 4 में I2 है और I3 जो है लेफ्टवर्ड है। और फिर क्या दिखा? +8 I2 इक्वल 0। सही है? कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 और 2 4 8। तो क्या आया बताएं? I1 सबसे पहले आएगा, उसके बाद I2 क्या आएगा? 2 I2 और 4 यानी +6 I2। सही है? बताओ, +6 I2। और I3 क्या आएगा? -I3 और -2 I3 यानी -3 I3 इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2। बताइए, सही है इक्वेशन? Yes, sir. अब दो इक्वेशंस और 3 वेरिएबल, तो जाहिर सी बात है हम एक और बनाते हैं ना, सुपर मैश इक्वेशन, एसएम इक्वेशन। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं sir. एसएम इक्वेशन, सुपर मैश इक्वेशन। वो कहां बनेगी? इस करंट सोर्स पे। तो ये करंट सोर्स जो है वो I1 I2 में कॉमन है और ये डाउनवर्ड है। और इन दोनों में से डाउनवर्ड कौन है? I1 I1. I1 नीचे जा रहा है और I2 ऊपर आ रहा है। ऊपर जा रहा है। मैं क्या लिखूंगा? I1 माइनस I2 किसके बराबर होगा? 3 के। इक्वेशन नंबर 3। अब आप सॉल्व करिए और I1 I2 I3 तीनों वैल्यूज यहाँ पे आंसर्स की सूरत में दी है, चेक करें ये आ रही है? जी। Yes, sir. आ रही हैं. इट मीन सही है क्वेश्चन, हमने सॉल्व सही कर लिया। जी ठीक है। अहमद क्या कहते हैं आप? जी जी जी, आ रही है sir। ओके। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बच्चा? जी हाथ खड़ा कर दे या मैसेज। जी एनी क्वेश्चन? कोई चीज समझ में ना आई हो? आगे चलो, बताइए। Yes, sir. अच्छा जी, चले फिर आगे चलते हैं। एक मैसेज आया है, यस। यस का क्या मतलब? मतलब समझ में आ गया होगा शायद। फिर आगे चलते हैं, ठीक है? तो इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये कैसा मजेदार सवाल है? ये बड़ा मजेदार सवाल है। इसके आंसर्स यार, चलो मैं अभी बुक से देख लूंगा इसके आंसर्स। जी बच्चों, ये कैसे होगा? ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या करें? सबसे पहले हमें मैसेज पता करनी है। चले आप बताएं, मैसेज कितनी है? Sir, 3। 3 matches हैं. बिल्कुल सही, 3 मैसेज। पहला डमी वेरिएबल 3 ले लेता हूँ। अच्छा, इसमें I1 I2 I3 ले सकता हूँ ना अब मैं? जी तो ये मैंने ले लिया I1, ये मैंने ले लिया I2 और ये मैंने ले लिया I3। सही है बच्चों? जी। अच्छा, अगर मैं शुरू में आपसे पूछूं कि यहीं पे मुझे बताओ ये IX किसके बराबर होगा डमी में से, यानी मैश मैश करंट्स में से किसके बराबर होगा? I1 के. I1 के। बिल्कुल सही। जरा चेक करें, 10 ओम से गुजर रहा है और 10 ओम से सिर्फ I1 गुजर रहा है, या I2 I3 में से कोई गुजरता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? किसी को नहीं। No, sir. नहीं आ रहा? इट मीन्स IX इक्वल्स टू I1 होना चाहिए। एग्री? Yes, sir. अच्छा, दूसरी चीज क्या है?
Vx निकालना है। Vx कहाँ है? यहाँ पर दिया है। तो अगर Vx यहाँ दिया है तो इसका ओम्स लॉ क्या होना चाहिए? 2 2 इंटू टाइम्स I1 माइनस डाउनवर्ड I3। कौन है? I1 है ना, डाउनवर्ड I1 जी। है। और I3 क्या अपवर्ड है? मैं क्या लिखूंगा? I1 माइनस, I3। और I2 का ताल्लुक तो नहीं है ना इससे। नो। तो ये देखें, ये भी दूसरी चीज भी हो गई। ये दोनों चीज आपको फाइंड आउट करनी है, मैंने पहले लिखवा दी आपको। क्या ख्याल है? मजा आया? सही है। Yes, sir. अब चलें, अब ये बताएं कि ये सुपर मैच है या नहीं। यस और नो? वाई यस और नो? Yes, sir. है. है। है। ओके। ओहो, एक बड़ा मसला आ गया। 2 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में, मैंने इस पे वो भी लिख दिया। ये सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो काम करता हूँ, इसको स्नैपशॉट ले लेता हूँ। हाँ, ये सही है। इसी स्नैपशॉट को मैं शेयर करके ना, इसी पे वर्किंग शुरू करते हैं। सही है। जी। तो मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, आप लोग सब लोग ना जल्दी से ज्वाइन कर लें।